दोस्तों आज मैं जो कोरियन साईफाई मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, वादा करता हूँ ये आपको बहुत पसंद आएगी और मुझे भी ये मूवी बहुत पसंद आई, जो आने वाले भविष्य के सिचुएशन को काफी डीपली दर्शाती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं मूवी के कहानी से। फिल्म की शुरुआत बाइली के कन्फेशन से होती है कि अपने काम में हमेशा व्यस्त रहने के कारण वो अपनी बेटी जिया को समय नहीं दे पाई, इसलिए अब उसने अपनी माँ के विश के खिलाफ एक खास कदम उठाया है ताकि एक तरह से वो अपनी बेटी के साथ ज्यादा समय बिता सके। मैं हमेशा एक आर्कियोलॉजिस्ट बनना चाहती थी और अब मैं अपना सपना पूरा कर सकती हूँ। और फिर ऑडियंस को अजीबोगरीब दृश्य दिखाया जाता है जहाँ से कई लोगों की बातें भी सुनाई दे रही होती है, पर ये सब क्या है हमें क्लाइमेक्स में रिवील होगा। अब मूवी हायरी और युनसू की तरफ मुड़ जाती है जो वंडरलैंड कंपनी के लिए काम करते हैं, और फिर स्क्रीन पर हम बाइली को देखते हैं जो अभी कहाँ है कुछ समझ नहीं आता, पर युनसू के सिर्फ एक स्वाइप से वो हमें एयरपोर्ट पर नजर आती है। सीन अब बाइली के एयरपोर्ट लोकेशन पर मुड़ जाती है जहाँ उसकी मुलाकात एक अनजान मुसाफिर सुंगजू से होती है और दोनों के बीच अच्छी भली बातें होती है। बाइली फिर अलविदा लेकर अपने सफर के लिए निकल जाती है और मंजिल पर पहुंचते ही वो अपने माँ को कॉल करके खबर करती है, पर उसकी बेटी जिया खुश नहीं थी कि वो उसे बिना बताए लंबे समय के लिए चली गई। इसके बाद सीन एक एस्ट्रोनॉट नेम ताइजू की तरफ मुड़ जाती है जो स्पेस स्टेशन से डायरेक्टली अपनी गर्लफ्रेंड जोंगिन को कॉल करके नींद से जगाता है क्योंकि उसे लेट उठने की आदत है। वो जोंगिन की बहुत केयर करता है, उसकी दवाई लेना भी याद दिलाता है। वाई जोंगिन बिंग फ्लाइट अटेंडेंट होने के बावजूद जहां उसे कई लोगों से मिलने का मौका मिलता है, उसकी जिंदगी में ताइजू ही उसका सब कुछ है, इसलिए वो अपना हर पल उसके साथ बिताना पसंद करती है, फिर चाहे वो वीडियो कॉल पर ही क्यों ना हो। लेकिन फिर हम क्या देखते हैं कि ताइजू तो हॉस्पिटल में एडमिट है क्योंकि यह क्लाइमेक्स रिवील होता है कि वो किसी दुर्घटना के चलते कोमा में चला गया। दरअसल हायरी और युनसू एक कॉर्पोरेशन के लिए काम करते हैं जो मरे हुए या कोमा में फंसे लोगों को उनके परिवार वालों को उनसे एक बार फिर मिलाने के लिए पीड़ित का एग्जैक्ट वर्चुअल रूप आर्टिफिशियल वर्ल्ड ने वंडरलैंड में तैयार करते हैं जहां उनके बीच से वीडियो कॉल के जरिए बातें की जा सकती है। इसलिए जियोंगिन जो ताइजू को बहुत याद करती थी, उसकी कमी पूरा करने के लिए उसने वंडरलैंड का सहारा लिया, और उनके इर्द गिर्द का माहौल और उनका प्रोफेशन क्या होगा ये सब उनके ही द्वारा उनके मृत्यु से पहले तय किया जाता है जब वो इस सर्विस के लिए साइन अप करते हैं। लेकिन सिंस ताइजू कोमा में चला गया, इसलिए जियोंगिन ने खुद ताइजू को एक एस्ट्रोनॉट का प्रोफाइल दिलवाया। इसके बाद हम इन दोनों को एक न्यू वंडरलैंड कैरेक्टर जिंगू को ट्रेन करते देखते हैं जो किसी का पोता है जो अब नहीं रहा। उसका कैरेक्टर तैयार होते ही दोनों उसकी दादी माँ जुंगरन को उसका डेमो देते हैं, जिसे देखते उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, मानो वो सच में जिंदा है। मैं एक और जानकारी दे दूं कि सामने वाला एक वंडरलैंड कैरेक्टर के लिए जो चाहे खरीद सकता है, जैसे कि पबजी में आप अपने कैरेक्टर के लिए न्यू कॉस्ट्यूम, एक्सेसरीज और कार जैसी चीजें खरीद सकते हैं, और यहाँ ग्रैंडमा भी अपने पोते के लिए कुछ नए कपड़े खरीदती है जैसे कि सच में उसकी जरूरत हो। इसकी तुरंत बाद हायरी को उसके माता पिता का कॉल आता है जिन्हें उसकी हमेशा चिंता रहती है कि वो कब अपना घर बसाएगी। इसलिए युनसू उसका फेक बॉयफ्रेंड बनने का तय करता है ताकि उसके माता पिता उसे बार बार कॉल करके इरिटेट ना करे। इसलिए चारों भी एक साथ डिनर पर मिलते हैं, पर क्योंकि उसके माता पिता बहुत दूर थे इसलिए वो वीडियो कॉल का सहारा लेते हैं। वहीं अगले दिन जोंगिन को खुशखबर मिलती है कि ताइजू को होश आ गया है, जिसे होश में देख उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। और अब जब ताइजू उसके पास आ गया है, वो उसके एआई वर्जन को डिस्कनेक्ट करने का तय करती है। ताइजू फिर धीरे धीरे रिकवर करता है और सून दोनों एक साथ समय बिताने लगते हैं। पर यहाँ इन दोनों को पता चलता है कि जोंगरैन अपने लाडले पोते की जिद को पूरा करने के लिए बहुत कुछ खरीद रही है, जिसके कारण उन्हें अब दो नौकरी करनी पड़ रही है क्योंकि रियल में भी जिंगू एक बिगड़ैल लड़का था। इसके बाद सीन बाइली और उसके दादी माँ की तरफ मुड़ जाती है जहाँ बाइली के उनसे सवाल करने पर कि वो उनके लिए वहाँ से क्या लाए, दादी माँ किसी गुस्से में बिना कुछ कहे कॉल कट कर देती है, और फिर अगले ही दिन हम देखते हैं कि वो सर्विस को एंड कर रही है, जिससे अब रिवील होता है कि बाइली भी दरअसल वंडरलैंड की एक एआई वर्जन है क्योंकि वो एक टर्मिनल इलनेस के कारण चल बसी। इससे अब क्लियर होता है कि शुरुआत में बाइली वर्चुअल वर्ल्ड में जाने से पहले हायरी और युनसू से ही अपना कन्फेशन शेयर कर रही थी, जिस प्रोग्राम के लिए उसकी माँ पहले तैयार नहीं थी। इसके बाद सीन बाइली के वंडरलैंड पर मुड़ जाती है जहाँ इजिप्ट के किसी मार्केट में टहलते वक्त उसकी मुलाकात फिर से सुंगजू से होती है।
यहाँ वो उससे अपना एक परेशानी शेयर करती है कि कुछ समय से उसकी माँ उसका फोन नहीं उठा रही। उसे तो ये भी महसूस होने लगा है कि ये सब जैसे सच नहीं है। इसी दौरान जब हायरी रूटीन चेकअप करने के लिए सुंगजू को आवाज देकर समन करती है, तब हमें रिवील होता है कि वो किसी जिंदा इंसान का एआई कैरेक्टर है, यानी कि बिना कोमा में गए या मरे भी वंडरलैंड में जाया जा सकता है। सुंगजू शायद बाइली को बहुत पसंद करता था, पर उसके चल बसने से उसने उससे फिर से जुड़ने के लिए वंडरलैंड में जाने का तय किया। इसलिए वो हर बार बाइली को नजर आता। पर रियल वर्ल्ड में सुंगजू बाइली का सीक्रेट एडमायरर था, ये बात बाइली को नहीं पता थी। इसलिए वंडरलैंड में वो उसे नहीं पहचान पाती। इधर जोंगिन को धीरे धीरे महसूस होने लगता है कि कोमा से लौटने के बाद ताइजू अब बदल सा गया है। इसलिए जो कभी जोंगिन को बिना बोले जगाता और उसकी दवाई याद दिलाता, वो अनजान लोगों से पार्टी करने लगा है, जिससे दोनों के रिश्ते में खटास पैदा होने लगती है। इसीलिए वो उसके एआई वर्जन से फिर से सीक्रेटली बातें करने लगती है। पर ताइजू इस बात से अनजान था कि उसका स्वभाव बदल गया है, जो ताइजू को भा नहीं रहा। फिर अगले दिन जब बाइली अपने बेटी से बातें कर रही होती है, वो बातों बातों में ये कह देती कि वो जल्दी घर लौटने वाली है, जो बात उसकी दादी माँ को जरा भी पसंद नहीं आती, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसकी पोती झूठे आशा में जिए। इसलिए वो जिया को लेकर अपने गाँव जाने का तय करती है, ताकि उसे अपने कजन्स के बीच अकेलापन महसूस ना हो। पर ये सुनते ही बिना किसी कारण से बाइली की दुनिया में आग लग जाती है। इधर हायरू जिंगू को एक बुरी खबर देती है कि उसकी दादी माँ अब नहीं रही, इसलिए उसका सर्विस टर्मिनेट किया जा रहा है, यानी कि अब से वो वंडरलैंड में अलाइव नहीं रहेगा। वहीं बाइलो की माँ जिया को लिए एयरपोर्ट पहुंच जाती है, पर क्योंकि वो जिया को अपनी माँ से बात करने से टाल रही थी, इसलिए वो गुस्से में वहाँ से भाग पड़ती है। जो खबर दादी माँ से मिलती ही बाइली बहुत परेशान हो जाती है और उसी पल उसका सर्विस भी डिस्कनेक्ट हो जाता है। वहीं ताइजू भी उसी एयरपोर्ट पहुंचकर अपने प्यार को पाने की फिर से कोशिश करता है, पर जियोंगिन इसके लिए तैयार नहीं थी। ऊपर से ताइजू को पता चल जाता है कि वो उसे इग्नोर करके उसकी एआई वर्जन से बातें कर रही है, जिस बार का उसे बहुत धक्का लगता है। इधर घबराई बाइली को अजीब अजीब विजन नजर आने लगते हैं, क्योंकि बाइली एक लौती वंडरलैंड में वो कैरेक्टर है जिसे कभी पता नहीं था कि वो रियल नहीं है, और बीइंग एन एआई अब वो सेंटिनल में बदल गई है, यानी कि वो एआई जो इंसान के कंट्रोल से आजाद थी, जैसे कि मैट्रिक्स मूवी में एजेंट स्मिथ कैरेक्टर, जिसका क्लू वो अचानक में लगी आग थी, जो ये दर्शाया था कि बाइली ऑपरेटिंग सिस्टम के कंट्रोल को तोड़कर आजाद हो चुकी है। इसलिए वो सारे विजन्स नहीं बल्कि अनजाने में बाइली दूसरे प्रोग्राम्स को हैक कर रही थी। फिर भी एक रियल इंसान होने के जुनून में बाइली अपनी बेटी को ढूंढने का तय करती है, पर अपने प्रोग्राम से अलग बिहेव करने के कारण वो दरअसल वंडरलैंड के ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ बढ़ रही थी, जिसका फायरवॉल डस्ट स्टॉर्म के रूप में उसके रास्ते में आ जाता है। जिन दोनों के बीच की लड़ाई का असर ताइजू की दुनिया में भी नजर आता है। बाइली फायरवॉल की भेंट चढ़ने ही वाली थी, पर सही समय पर सुंगजू उसे बचा लेता है, लेकिन फिर भी बाइली फायरवॉल को तोड़कर ऑपरेटिंग सिस्टम तक पहुंचने में सफल रहती है, जो वंडरलैंड में द ट्री ऑफ लाइफ के रूप में नजर आता है। और यहाँ बाइली को रिवील होता है कि वो सच में बस एक प्रोग्राम है। वहीं रियल वर्ल्ड में सिंस बाइली सेंटिनल बन गई थी, सिस्टम को रिस्टार्ट नहीं किया गया तो वंडरलैंड का कंट्रोल पूरी तरह से बाइली के हाथ में आ जाएगा। पर ऐसा करने से बाइली का कैरेक्टर भी रीसेट हो जाएगा, उसे कुछ याद नहीं रहेगा, क्योंकि ये सेम हायरी ने अपने माता पिता के कैरेक्टर के साथ किया था, यानी कि उसके माता पिता भी वंडरलैंड के ही कैरेक्टर्स है जो रियल नहीं है, जो उसे कभी फोन करके इरिटेट करते थे, इसलिए उसने उन्हें एक बार रीसेट कर दिया था। हायरी को फिर बाइली स्क्रीन पर नजर आती है, जो उसे कुछ तो बताने की कोशिश कर रही है, इसलिए हायरी उसे नेटवर्क का फुल कंट्रोल दे देती है, जिसकी मदद से अब बाइली देखते ही देखते वर्चुअली पर उसी एयरपोर्ट पर पहुंच जाती है। अपनी बेटी को तलाशने के लिए अब बाइली सबके फोन नेटवर्क को हैक करती है, ताकि किसी से तो संपर्क हो सके जिनकी मदद से वो उसकी बेटी को ढूंढ सके, जिसमें वो कामयाब होती है ताइजू से कनेक्ट करके, जो जल्दी उसकी बेटी को ढूंढ निकालता है, जिससे बाइली और उसकी दादी माँ के जान में जान आती है। पर अब बाइली को अपनी बेटी को सब कुछ सच बताना पड़ता है कि वो अब नहीं रही, इसलिए वो कभी घर लौट नहीं सकती। लेकिन उसकी बेटी समझदार निकलती है, जो सिचुएशन को समझते हुए कम से कम उनके वर्चुअल वर्जन से जुड़े रहने की इच्छा जाहिर करती है, जिसके लिए उसकी दादी माँ भी मान जाती है, यानी कि वो फिर से बाइली का सर्विस रीएक्टिवेट कर देंगी।
इसके तुरंत बाद हायरी सिस्टम को रिस्टार्ट कर देती है, जिससे बाइली का डेटा रीसेट हो जाता है। इसलिए पहले उसने जहाँ से शुरुआत किया था उसका प्रोग्राम फिर से वहीं से शुरुआत होता है, पर इस बार कुछ अलग होता है। सुंगजू अब मैंड्रीन में बात कर पा रहा था, जो बीइंग अ कोरियन उसे पहले नहीं पता थी, जिसने खुद से ही नई भाषा सीख ली थी। यानी कि वो भी सेंटिनल में बदल गया है, पर सिर्फ उसे ही रिस्टार्ट के पहले की सारी बातें याद है। वहीं आज यूंगे को भी रियलाइज हो जाता है कि उसे ताइजू के बदलाव को एक्सेप्ट करना होगा, अपनी प्यार को एक और मौका देना होगा। इसलिए आखिर में दोनों एक बार फिर से एक नई शुरुआत करने का तय करते हैं। इसलिए आखिर में जोंगिन ताइजू के वर्चुअल वर्जन को डिस्कनेक्ट कर देती है, जिसके साथ ही मूवी एंड हो जाती है। पर मूवी में अब भी एक क्लाइमेक्स बाकी है, क्योंकि मेरे ख्याल से जिंगुरा कभी मरी ही नहीं, बल्कि हायरी ने जिंगू से झूठ कहा, क्योंकि अपने लाडले पोते की ख्वाहिश को पूरा करने के चक्कर में उन्हें दो नौकरी करनी पड़ रही थी, जो उनके इस उम्र के लिए ठीक नहीं थी। वहीं ये मूवी मुझे एक और मूवी की याद दिलाती है, जहाँ भी कुछ ऐसी ही दुनिया दिखाई गई है, जिसे अगर आपको देखना है तो इसका लिंक आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगली मूवी की एक्सप्लेनेशन पर, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।